देखो, पतंग उड़ाना बहुत अच्छी चीज है, और फिर आकाश में पतंग को लेकर जाना और फिर आनंद करना बड़ी अच्छी चीज है। तो ऋषि मुनियों ने तो पतंग उड़ाने का उत्सव बनाया था, कलयुग के लोगों ने पतंग काटने का उत्सव बना दिया। ये ऋषि मुनियों ने काटने का उत्सव नहीं किया था, वो काटना तो हमने शुरू किया। धीरे धीरे जैसे ही कलयुग आया तो फिर कलयुग के लोग अपने स्वभाव के अनुसार अरे उसकी काटो उसकी काटो, काटना शुरू कर दी। और इससे भी एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। आपने देखा होगा, पतंग जब दुकान में होती है, दुकान में जब आप खरीदने जाते हो ना, तो सारी पतंगे कितनी ऐसे सटकर होती हैं। उसको क्या कहते हैं? कोड़ी। वो 12 पतंग जो होती है उसको सटकर होती है, राइट। जब तक पतंग उड़ती नहीं है तब तक कितनी साथ में रहती है, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। लेकिन जैसे ही वो पतंग उड़ने लगती है तो साथ में रहने वाली पतंग ही उस उड़ने वाली पतंग को काटने के लिए दौड़ती है। जीवन में सीख मिलती है कि आपके जीवन में जब आप कोई प्रगति नहीं करोगे तो सब लोग आपके साथ रहेंगे। कैसे हो? मजे में है? आप जीवन में कुछ करते नहीं हो ना तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उड़ने लगे, जैसे ही आप प्रगति करने लगे, सफलता के शिखर को छूने लगे, पूरी दुनिया आपको काटने के लिए आएगी। काटो इसे। लेकिन दूसरे शब्दों में यह समझना चाहिए कि यदि आपकी पतंग कोई काटने को आ रहा है, यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपकी ईर्ष्या कर रहा है, आपको गिराने का प्रयास कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि आप सफल हो, आप बहुत प्रगति कर रहे हो। और जिसकी पतंग बहुत ऊंची होती है उसी को काटने का प्रयास किया जाता है। और एक बात कहूं, चुंडावत खेड़ी में जो पतंग उड़ती है उसकी पतंग चुंडावत खेड़ी वाला ही काटेगा कि उदयपुर वाला काटेगा? खेड़ी वाला ही काटेगा ना। अपने लोग ही अपनी काटते हैं, ये अंदर की बात कर रहा हूं। ये दूर के लोग, बाहर के लोग हमारे दुश्मन नहीं होते, हमारे अंदर के लोग ही हमारे दुश्मन होते हैं। इतिहास खोलकर देख लीजिए, बड़े बड़े राजा महाराजा जो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले होते थे, लेकिन उन राजाओं को गिराया हराया किसने? अपने आपस के लोगों ने ही। बाहुबली को किसने मारा? कौन था वो? अपना ही कोई आदमी। बाकी परायों की ताकत है, अधर्म की औकात है कि धर्म को गिरा सके। मतलब उदयपुर वालों की ताकत है कि चुनावत खेड़ी वालों की पतंग काट सके? ये तो खेड़ी वाला ही काटता है, अपना ही काटता है। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिसको हम दुश्मन समझते हैं वो तो हमारे दुश्मन है ही नहीं। दुश्मन तो हमारे आजू बाजू में होते हैं। और एक बात बताएं, जो आदमी किसी की पतंग को काटने जाता है ना, उसकी अपनी ही कट जाती है। जो दूसरों की काटना चाहता है उसकी अपनी ही कट जाती है। और पतंग जब कट जाती हैं तो कैसे गोथा मारती हैं, सिर के बल। फिर किसी पेड़ में फंस जाती हैं और उस पेड़ में सारे कपड़े फट जाते हैं पतंग के। ये जो दूसरों की निंदा, दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों के पीठ पीछे वार करने वाले होते हैं ना, ये आज नहीं तो कल सिर के बल गिरेंगे, चिथरे चिथरे हो जाएंगे उसके।